जय माता दी दोस्तों। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ ही दुर्गा के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री का आवाहन किया जाता है, जिससे कि नवरात्रि प्रारंभ हो जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। और इस 10वें दिन मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन कर दशहरा मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा की शैलपुत्री की पूजा स्वरूप की पूजन विधि, भोग, मंत्र, उपाय और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, माता की व्रत कथा के बारे में और इस दिन का कौन सा खास महोपाय करना चाहिए, यही सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो माता दुर्गा का नाम लेकर आज की हम ये है वीडियो प्रारंभ करते हैं। बोलिए माँ शैलपुत्री की जय। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रतिपदा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है? 3 अक्टूबर की प्रातःकाल 12:18 पर प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है और तिथि का समापन 4 अक्टूबर की प्रातःकाल 2:58 पर हो रहा है। तो ऐसे में जो नवरात्रि का पहला दिन माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा 3 अक्टूबर दिन गुरुवार के दिन मनाई जाएगी और घट स्थापना का प्रातःकाल का मुहूर्त रहेगा, क्योंकि घट स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। तो घट स्थापना का प्रातःकाल का मुहूर्त रहेगा सुबह 6:15 से लेकर प्रातःकाल 7:22 तक रहेगा। अगर किसी कारणवश आप इस समय ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:46 से लेकर दोपहर की 12:33 तक रहेगा। उस समय माता की पूजा उपासना करके उस समय घट स्थापना करके माँ दुर्गा का शैलपुत्री स्वरूप का आवाहन किया जाता है। अब हम जान लेते हैं माँ शैलपुत्री के बारे में। श्री दुर्गा माता का प्रथम रूप माँ शैलपुत्री है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ये शैलपुत्री कहलाती है। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण भगवती का जो प्रथम सूप शैलपुत्री का है, जिनकी आराधना से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प लिए अपने वाहन वृक्ष पर विराजमान होती हैं। और इस दिन नवरात्र के प्रथम दिन की उपासना में साधक जो अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं और उनके पूजन उपासना करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और यहीं से योग साधना आरंभ होती है, जिससे कि अनेक प्रकार की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। माँ दुर्गा शक्ति की उपासना का यह पर्व शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से लेकर नवमी तक चलता है और इसे ही नवरात्र के 9 दिनों में माता की पूजा उपासना की जाती है। सभी देवता, राक्षस और मनुष्य इनकी कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा ही ललायत रहते हैं। यह हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। दुर्गा पूजा का यह त्योहार वर्ष में 2 बार आता है, एक चैत्र मास में और दूसरा आश्विन मास में। चैत्र मास में माँ दुर्गा की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है, लेकिन आश्विन मास का सबसे ज्यादा खास महत्व है, क्योंकि इस शारदीय नवरात्र की महिमा का बखान तो बहुत ज्यादा किया गया है। दोनों मासों में दुर्गा पूजा के विधान एक जैसा ही है। दोनों ही प्रतिपदा से लेकर दशमी तिथि तक पूजा उपासना की जाती है, लेकिन चैत्र नवरात्र में हम भगवान श्री राम जी का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और इसमें शारदीय नवरात्र में भगवान राम जी ने रावण का वध किया था, जिसकी वजह से हम दशमी के दिन दशहरे के रूप में इसको मनाया जाता है। अब माँ शैलपुत्री की व्रत कथा का रसपान करते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। इसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रण नहीं किया। सती ने जब से सुना कि उनके पिता एक अत्यंत ही विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो वे वहां जाने के लिए उसका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने भगवान शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रुष्ट है। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रण किया है, उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, किंतु हमें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। कोई भी वहां पर उनको निमंत्रण नहीं दिया गया है। शंकर जी के इस उपदेश से सती को ज्यादा भी अफसोस नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने से उनकी व्याग्रता कम ना हो सकी। उनका प्रबल आग्रह देकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दी। सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सभी लोग उनसे मुंह फेरे हुए हैं। केवल उनकी माता और उनकी बहनों ने ही उनसे
अच्छे तरीके से बात की थी। परिजनों के इस तरह व्यवहार से उसके मन को बहुत ही ज़्यादा दुःख पहुँचा। उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। दक्ष ने उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे हैं। यह सब देखकर सती का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर उठा। उन्होंने सोचा भगवान शंकर जी की बात ना मानकर यहाँ आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वे अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को ना सहन कर सकी और वहीं उसी क्षण योग अग्नि के द्वारा अपने आप को जलाकर भस्म कर दिया। और इस वज्रपात के समान इस दारुण दुख को भगवान शंकर ने जब अपने गणों घटना को सुना तो उन्होंने अपने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर उस दक्ष के उस यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसीलिए वो शैल पुत्री के नाम से जानी जाने लगी और पार्वती के नाम भी उन्हीं का है। इसीलिए उनके इस स्वरूप का नवरात्र के पहले दिन उनकी पूजा उपासना की जाती है। अब जान लेते हैं नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के वाहन से पहले कलश स्थापना की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले कलश स्थापना के लिए भूमि को शुद्ध किया जाता है। भूमि को शुद्ध करने के लिए गंगा जल और गाय के गोबर को से लीपा जाता है। और फिर माता दुर्गा के पहले स्वरूप की पूजा के लिए सबसे पहले कलश स्थापना के लिए अब कलश में डालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए गंगा जल, जिसमें कि गंगा जल में थोड़ा सा पानी मिलाकर आपको एक तांबे का या लोटा लेना है। एक बात का ध्यान रखें, आपको लोटा लोहे का भूलकर भी नहीं लेना है। चांदी का, सोने का, तांबे का, पीतल का, आप इनमें से किसी का भी लोटा ले सकती हैं। और इन मगर लोहे का भूलकर भी आपको लोटा नहीं लेना है। अब उस जहां पर आपने इस जगह को लीपा है वहां पर आपको कलश स्थापित करना है। अब कलश के ऊपर आपको रोली से स्वास्तिक बनाना है और उसके कंठ पर आपको मौली बांधनी है। अब उसमें आपको गंगा जल में पानी मिलाकर उसमें आपको डालना है। अब उसमें आपको सभी देवी देवताओं को, नवग्रह को, नदियों, तीर्थों, समुद्रों को, उनको आपको आवाहन करना है कि आपके कलश में वह विराजित हो। क्योंकि कलश में उन्हें विराजित करने के बाद ही हम माता का आवाहन करेंगे। अब वहां पर अब हम जवारे भी बोएंगे। जवारों के ऊपर आपको कलश को रख देना है। जवारे बोने के लिए अच्छी मिट्टी ले और उसके ऊपर आपको एक लेयर जवारों की डालनी चाहिए, फिर उसके ऊपर मिट्टी डालनी चाहिए, फिर उसके पानी से थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करना चाहिए। अब इस कलश के नीचे हम अब आपको इस कलश को ऊपर रख देना है और कलश में आपको सबसे पहले आपको आम के या अशोक के पत्ते डालने हैं। डंडी समेत आप उसको डालें और उसके बाद अब आप उसमें एक हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, जो कि आप चाहे तो जो हम 1 रुपया यूज करते हैं उसको ले सकते हैं, चाहे तो आप चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। उसमें एक लौंग और इलायची डालें और उसमें थोड़ी सी दूरवा भी डाल दें। अब उस पर आप एक पूर्ण पात्र रखें। पूर्ण पात्र जो कि मिट्टी का हो या प्लेट हो, उस पर आप थोड़े से अक्षत डाल दें और वहां अब आपको एक हरा नारियल, जटा वाला पानी वाला नारियल लेना है और उस पर आपको एक चुनरी लपेटनी है। उस पर लाल कपड़ा डाल सकते हैं या फिर चुनरी ले सकते हैं। और उस जो नारियल का जो मुख है वो आपकी तरफ होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, नारियल को खड़ा नहीं रखना है, उस नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। अब आपको उसको नारियल को उस पर स्थापित कर देना है। इससे आपको अभी सभी वहां पर आपको हाथ जोड़कर आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि इस मतलब कलश में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। तो अब आपको हाथ जोड़कर माता के आवाहन का करना है कि हे माता, हमने कलश स्थापना कर दी है, अब आप हमारे घर पर पधारिए और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा ही बना रहे। अब माता दुर्गा की प्रतिमा या फिर उनकी मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं, या फिर आपके पास अलग अलग माता की तस्वीर है तो आप उससे भी माता की कर सकते हैं। अब वहां पर अगर आपके पास आप व्रत रखना चाहते हैं तो आप व्रत भी रख सकते हैं। अगर आप 9 दिनों के व्रत धारण करना चाहते हैं तो 9 दिनों के। अगर आप माता की पूजा उपासना तो घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। अब आप अच्छे विधि विधान से माता की पूजा उपासना करें, माता की आरती करें और माता को जो शैलपुत्री है उनको सफेद घी का भोग आज के दिन अवश्य ही लगाएं। पुष्प, फल और मेवे भी उनको अर्पित करें, लेकिन उनको विशेष रूप से माँ को घी पसंद है तो। और माता शैलपुत्री के मंत्र ओम देवी शैलपुत्रे नमः का जाप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। और इस दिन कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए? इस दिन माँ दुर्गा की
शैलपुत्री की पूजा के लिए, अपने घर में सुख समृद्धि के लिए शुद्ध घी या घी से बनी चीजों का आपको जाप करना चाहिए। शुद्ध घी से बनी हुई चीजों को माँ को भोग में अर्पण करना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और रोग मुक्ति भी होती है। तो आज के दिन इस तरीके से आप माँ दुर्गा की शैलपुत्री रूप स्वरूप की पूजा उपासना करके अपने घर में सुख शांति के लिए माता से प्रार्थना करें। जय माता दी।